हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे फाइटर जेट्स की इम्पोर्टेंस भारत के लिए और भारत अपने फाइटर जेट्स का निर्माण क्यों नहीं कर सकता। और फिर हम बात करेंगे रोल ऑफ इजराइल एंड फ्रेंच रिलेशंस विद इंडिया। मेरी राय में भारत को और अधिक फाइटर जेट्स की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने हाल ही में फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीदे हैं। और वर्तमान में मीडिया में एक अनऑफिशियल खबर भी फैल रही है कि भारत फ्रांस से 36 राफेल जेट और खरीद सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में कहा कि भारत अपनी ज़रूरतों से परे काम कर रहा है और भारत खुद को हथियारों की रेस में शामिल कर रहा है और इससे सिर्फ टेंशन एस्केलेट होंगी और इससे दुनिया में अशांति फैलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूरेशियन लेख में यह कहा गया कि भारत ने जो राफेल जेट विमान खरीदे हैं तो भारत उनका पूरी तरह से अपने सभी वायुसेना के रिसोर्सेस को फील्ड में आउटप्ले करेगा। अगर राफेल जेट की बात करें तो राफेल जेट में 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी तक एक मिसाइल से हवा में हमला करने की क्षमता है। इसलिए यहाँ तक कि पाकिस्तान का F-16 जो कि राफेल के आने से पहले उनका एकमात्र हथियार था, भारत की वायुसेना के साथ सामना करने की स्थिति में पर्याप्त नहीं है। इसलिए अधिक राफेल जेट आने के बाद और अगर युद्ध जैसे हालात में कुल 100 राफेल जेट हैं तो हम आसानी से पाकिस्तान और चीनी दोनों को संभाल सकते हैं और तब भी हमारे पास उनसे आगे एक बढ़त होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब भारत और चीन के बीच की हीट के साथ चीन के पास अपने सैनिकों को मोबिलाइज करने के लिए एक फ्लैट ऑफ बैटल लैंडस्केप है और युद्ध के दौरान रोड्स को भी बिल्ड कर सकते हैं। भले ही वे इस क्षेत्र के तिब्बत में ही हों जो पहाड़ों से भरा हो, लेकिन भारत की सीमा में एक बहुत बड़ी दरार वाली सतह है और सैनिकों को वहां भेजना वास्तव में कठिन है। तो इस तरह की स्थिति में भारत के पास एक शक्तिशाली एयर स्ट्राइक फोर्स होगा जो चीन पर बढ़त बनाएगा और चीनी अधिकारियों के दिमाग में यही चलना चाहिए ताकि वो हमारी जमीन पर कब्जा ना कर सकें। भारत के पास केवल 30 स्क्वाड्रन है। ये स्क्वाड्रन ऐसी होती हैं जो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ फाड़ सकती हैं। इनकी संख्या 30 है और इनको 42 तक बढ़ाने के बारे में डिबेट चल रही है। एक स्क्वाड्रन में टोटल 18 जेट होते हैं। विमान खरीदने की डिबेट में भारत ने 126 मीडियम मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लिया, लेकिन फिर से वे 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस को खरीदने के पक्ष में सौदे को रद्द करने की योजना बना रहे हैं और 21 MiG-29 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट और 12 Su-30M के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए रूस के साथ एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी किया गया। हालांकि इन एयरक्राफ्ट्स को सेफ्टी रीजंस की वजह से इंपोर्ट किया गया है। फिर भी एक सवाल उठता है कि क्यों ना हम खुद ही इनका निर्माण करें। ऐसा करने से हम अपने देश के पुरुषों को नौकरी के ढेर सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं। 36 राफेल जेट विमानों को 59,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया और 12 Su-30M की लागत लगभग 10,000 करोड़ और MiG-29 के जेट की विमानों की लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। अब हम भारत के साथ फ्रांस और इजराइल के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इन दिनों के दौरान जो देश इजराइल और फ्रांस के रूप में भारत के सबसे मोटे हिस्से के रूप में उभर रहे हैं। इजराइल भारत का एक नेचुरल पार्टनर के रूप में माना जाता है और फ्रांस भारत के साथ रूस की जगह लेने जा रहा है। और इस कोरोना महामारी में हम देखेंगे कि ये दोनों देश कैसे भारत की मदद करने जा रहे हैं। भारत में कोरोना के मामले 16 लाख तक बढ़ चुके हैं और औसत मामले 50,000 से अधिक पाए जाते हैं। तो इस स्थिति में इजराइल की डेवलपमेंट टीम अपनी हाई रैंकिंग टीम के साथ भारत पहुंची। वे भारतीय वैज्ञानिकों के साथ भारत में इस ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। भारत का हेल्थ मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए
इजराइल के विदेश मंत्रालय के साथ जुड़ गए हैं। वे कोरोना रोगियों का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत में रैपिड टेस्ट किट बनाने जा रहे हैं। वे 4 प्रकार के रैपिड टेस्ट किट विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ऑडियो टेस्ट किट, जो स्वयं बोलने के माध्यम से पता लगा सकता है कि उसे बीमारी है या नहीं। दूसरा, श्वास परीक्षण, जो एक ट्यूब में फूंक कर के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि उसको बीमारी है या नहीं। तीसरा, थर्मल टेस्ट, और चौथा प्रोटीन सीक्वेंसिंग टेस्ट है। पहले से ही इन परीक्षणों ने इजराइल में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं और इसलिए उन्होंने इसे एक आबादी वाले देश में परीक्षण के लिए लाए हैं और 40 से 50 सेकंड के भीतर हम कोरोना रोगी का पता लगा सकते हैं। और उन्होंने हमारे भारतीय डॉक्टरों और नर्सों को कोरोना डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल से कई हाई लेवल मेडिकल इक्विपमेंट भी लाए और इजराइल कोरोना के गंभीर रोगियों को ठीक करने के लिए 80 विशेष रेस्पिरेटर्स को भी लाया। इसके अलावा वे रोबोटिक इक्विपमेंट्स भी लाए हैं जिससे हमें कोरोना रोगियों के पास जाते ही हमें पता लग जाएगा कि उसे बीमारी है या नहीं। इसलिए इसे देखकर हम कह सकते हैं कि इजराइल भारत की बहुत मदद कर रहा है। और फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन ने कोरोना महामारी के दौरान उनकी मदद करने के लिए हमें धन्यवाद दिया और वे भारत की मदद कर रहे हैं। फ्रांस ने 120 एडवांस्ड वेंटिलेटर भेजे हैं और 50,000 थ्रोट और नसल स्वैब भी। और ये वेंटिलेटर आसानी से चल सकने योग्य होते हैं और इन्हें कहीं भी ले लाया जा सकता है। उन्होंने भारत को कोरोना राहत हेल्प के रूप में 200 मिलियन यूरो भी दिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर नहीं लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।